अमेरिका से तनाव के बीच ईरान से खबर, जहां ईरान का आईसीबीएम मिसाइल परीक्षण का दावा किया जा रहा है। रूस के साइबेरिया की तरफ मिसाइल दागी गई है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, ये दावा ईरान ने किया है। आईसीबीएम मिसाइल परीक्षण के बारे में और जानकारी देंगे, क्या है आईसीबीएम मिसाइल। लेकिन देखिए, खामनेई की बातचीत हुई थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, और राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के बाद ही यह दावा किया जा रहा है कि आईसीबीएम का टेस्ट किया गया है। तो देखिए, ट्रंप वर्सेस खामनेई, ईरान की जंगी तैयारी देखने को मिली है। मिसाइल जिसका संभावित नाम है मजियो आईसीबीएम मिसाइल, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज देखिए कितनी है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। 10,000 किलोमीटर तक मार करने का दावा किया गया है। इस मिसाइल के जरिए कहां तक मार, यानी समझिए अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंचने में संभव है ईरान की यह घातक मिसाइल। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क तक इसकी जद में आ गए। आईसीबीएम मिसाइल रेंज में सभी यूरोपीय देश भी आ गए हैं। 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है ईरान ने। मकसद क्या है? ईरान ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। अमेरिकी हमले का जवाब देने में ईरान कैसे सक्षम है, यह बताने की गई है कोशिश। और एक और बड़ी खबर, खामनेई को ट्रंप की खुली धमकी मिल चुकी है। ईरान सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, ये खुली चेतावनी दी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का वक्त है। खामनेई ही ईरान के विनाश के दोषी हैं। खामनेई को सत्ता से हटना होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हालांकि दूसरी ओर खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है विरोध प्रदर्शन के पीछे, हिंसा के पीछे। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की प्लानिंग क्या है। ईरान में तख्ता पलट की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप, ईरान सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, ये कहते नजर आ रहे हैं। ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का वक्त आ गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान। खामनेई ईरान के पूर्ण विनाश के दोषी हैं। 37 साल के शासन के खात्मे का वक्त आ गया है। आयतुल्लाह खामनेई एक बीमार शख्स हैं। खामनेई को हत्या का सिलसिला बंद करना चाहिए और रहने के लिए आज की तारीख में सबसे खराब जगह है ईरान, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आइए उनके इस बयान को डिकोड करते हैं। ईरान पर अभी भी जंग का खतरा टला नहीं है। अमेरिका लगातार ईरान की घेराबंदी कर रहा है। घेराबंदी के बाद अमेरिका का हमला संभव है, जो खामनेई शासन के अंत तक जारी रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़के। ट्रंप को सुप्रीम लीडर ने बताया अपराधी। ट्रंप की वजह से ईरान में हिंसा फैली, ये कहा खामनेई ने। खामनेई की ट्रंप को चेतावनी, ट्रंप को बख्शेगा नहीं ईरान। तो खामनेई ने भी ट्रंप को धमकी दी है कि अगर अमेरिका की तरफ से कुछ भी किया जाता है तो खड़ा जवाब दिया जाएगा। खामनेई का युद्ध को लेकर रणनीति तैयार करने की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उनका संदेश क्या है, ये भी आपको बिग वॉल के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। खामनेई ने प्रेसिडेंट ट्रंप को अपराधी कहा, ये संदेश अपने बयान में दिया। प्रदर्शन भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही ट्रंप को लोगों की मौत का जिम्मेदार भी बताया है। जी हां, खामनेई ने ईरान में लोगों को एड्रेस किया और उसी दौरान ये बातें कही हैं। विद्रोह को ईरान पर कब्जे की साजिश करार दिया है खामनेई ने। अब इसका मकसद यह है कि ट्रंप पर बयान से समर्थकों को कैसे एकजुट रखा जाए, और इस वक्त वही करने की कोशिश खामनेई की तरफ से की गई है। खुद को ना झुकने वाला नेता साबित करने की कोशिश की गई है इन बयानों के जरिए, संदेशों के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर सीधे सीधे अमेरिका को धमकाते नजर आए हैं अपने ताजा बयान में खामनेई, ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि अभी भी ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा टला नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर है, कतर में अमेरिकी सेनाओं को IRGC ने दी है वार्निंग। कतर के अंदर खतरे में अमेरिकी कमांडर्स की सुरक्षा। किसी भी हमले का ईरान निर्णायक जवाब देगा, ये IRGC ने कहा है। अमेरिकी कमांडर्स अब दोहा के शेरेटन होटल में हैं। अल उदैद एयरबेस से शिफ्ट होने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, बीते दिनों ये खबर TV9 भारतवर्ष ने भी आपको दिखाई थी कि अल उदैद एयरबेस पर मौजूद
अपने सैनिकों को एयरबेस खाली करने के लिए अमेरिका ने कहा है और अब IRGC ने भी इसकी पुष्टि की है और अल उदैद बेस से कुछ तस्वीरें भी सामने आई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमेरिकी सेनाओं को IRGC की वार्निंग। हमले के हालातों में निर्णायक सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उससे जुड़ी तस्वीरें आपने अभी देखी, कैसे खाली किया जा रहा है बेस। कतर के अंदर खतरे में अमेरिकी कमांडर्स की सुरक्षा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी सेना को चेतावनी दी है। अमेरिकी कमांडर अल उदैद एयरबेस से शेराटन होटल में शिफ्ट हो रहे हैं। होटल को किसी सुरक्षा कवच के रूप में नहीं देखा जा सकता। यहां पर होटल शेराटन का जिक्र हो रहा है। अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर सामने आई है। ऑपरेशन सेंटर मीडिया ने इसे साझा किया है। यानी अब सीधे तौर पर यह खबर पुख्ता होती नजर आ रही है कि जो कतर के अंदर अमेरिकी एयरबेस मौजूद है, वहां से अमेरिका ने सैनिकों को शेराटन होटल में शिफ्ट कर दिया है।